मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, मैं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी या फिर मैं तो अपनी डिसीजन अपने हिसाब से लूंगी। ऐसा बोलते हुए बहुत से लोगों को आपने सुना होगा। खमागणी, मैं हूं शोभा पाटी। ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं और आजकल की जनरेशन तो बहुत ज्यादा बोलती है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं तो वही करूंगी या मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। इसको दो तरीके से ले सकते हैं आप। एक इंसिडेंट बताती हूं मैं विराट कोहली का। विराट कोहली जो आज किंग ऑफ द क्रिकेट कहलाता है, उनके फादर की जब डेथ हुई थी, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, डेथ होने के बावजूद भी लाश उनके घर में ही पड़ी थी, लेकिन उस बंदे को जाना पड़ा। गया वो, उसने कहा मुझे देश के लिए खेलना है, और वो गया। रणजी खेल रहा था, खेला भी, और उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो दुनिया चाह के भी कभी नहीं भुला सकती। एक आजकल के बच्चे हैं, कोई भी बच्चे हैं, 18 साल तक वो अपना घर नहीं छोड़ सकते, 18 साल तक अपना घर नहीं छोड़ सकते, 18 साल तक अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दे टोटली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। इसलिए वो उतनी छोड़ सकते। 18 साल के ऊपर बड़े होते ही अब वो ऐसा कहते हैं, इट्स माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। ठीक है, अपने हिसाब से जीऊंगा। विराट कोहली ने भी बोला, ये मेरी जिंदगी है, डिसीजन मुझे लेने हैं और मुझे करना होगा। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन जो, उद्देश्य जो है, पर्पस जो है ना, उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। आजकल के बच्चे बहुत इजीली बोल लेते हैं ऐसा, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। क्या होता है अपने हिसाब से जीना? वहां पे विराट कोहली ने अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ऊपर जगह दी, अहमियत दी, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर भी इस चीज को देख के बहुत खुश होते। अगर जिंदा होते तो वो खुश होते कि मेरा बेटा इस देश के लिए ऐसा खेला और उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी, और उनका नाम और ऊंचा हो जाता। शायद जीवित होते तो भी शायद उनको बहुत अच्छा लगता। तो उनको पता था कि अगर, क्योंकि पिताजी तो जा चुके हैं, अब पीछे तो जो भी है क्रियाक्रम करना है, ठीक है, वो तो होना ही है, वो मेरी एब्सेंस में भी होगा, लेकिन मुझे वो करना है जो मेरे पिताजी का नाम रोशन कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया आज क्या कह रही है। दुनिया ने कहा, वो बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन था। लेकिन अगर आप ये कह के किसी चीज को डिनाई कर देते हैं कि इट्स माई लाइफ, ऐसा कह के आप जिम्मेदारियों से मुक्त तो हो रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके हाथ क्या आना है और आपको क्या मिलना है, शायद उसको आपका अंदाजा नहीं है। आजकल के बच्चे कह लेते हैं इट्स माई लाइफ, मुझे तो मेरी स्टाइल में जीना है। तो फिर आप 10 साल की उम्र में भी आप समझदार थे, तो फिर उस समय निकल जाते। लाइफ तो उस समय भी थी, समझदारी उस समय भी आपके पास में थी, आप निकल जा सकते थे, आप जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए, क्योंकि आपको पता था कि मैं अगर गया तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि मैं अभी तो पूर्ण रूप से इन पे आधारित हूं। लेकिन जब आपकी एज ऐसी हो गई कि अब मैं कुछ सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकता हूं, मैं कमा सकता हूं, अब आप कह रहे हैं कि इट्स माई लाइफ। अगर आप सोचिए कि जिस समय आप 5, 6, 7 साल के थे और उस समय आपको पेरेंट्स की जरूरत थी और पेरेंट्स ने यह कहा होता कि इट्स माई लाइफ, आई विल नॉट ruin माई लाइफ फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी या करूंगा, तो फिर आपका क्या होता? कैसे परवरिश होती है आपकी, और कैसे लालन पालन होता आप लोगों का, और कैसे आप लोग स्कूल चले जाते, कैसे आप लोगों की जिंदगी से, और कैसे आप लोग सरवाइव कर लेते। ये पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके से पल्ले झाड़ के आप लोग जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे एक पल के लिए तो, बट आप आगे सोचिए कि यही सेंटेंस आपको भी आफ्टर सम टाइम सुनने को मिलेगा। जब भी कोई चीज, कब आप किसी को बोलते हैं, जब भी किसी को आप रिप्लाई देते हैं, तो हमेशा ये सोच के बोलिए कि अगर अगले वाले ने मेरे को ये जवाब दिया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, मुझे कैसा लगेगा। जिस दिन आपने ये सोचना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया ना, आप कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं कर सकते या कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि वहां पे फिर आप बीती आ जाती है। हमें महसूस हो जाता है कि अगर कोई पलट के हमें ऐसा जवाब देगा तो फिर हमारे ऊपर क्या बीती है। वहां पे हम सोच समझ के बोलते हैं। मैं कह रही हूँ समाज के अंदर बहुत जगह पे पेरेंट्स गलत है, तो बहुत जगह पे बच्चे गलत हैं। तो जहां पे बच्चे गलत हैं, मैं आज उनके बारे में बात कर रही हूँ। पेरेंट्स ने आपको पूरा समय दिया,
पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत कुछ सेक्रीफाई किया, नॉट ओनली मनी। मनी सब कुछ नहीं होती, मनी को तो आप वापस कमा सकते हो। किसी पेरेंट ने अगर आपके ऊपर लाख रुपया खर्च किया है और आज वो लाख रुपया व्यर्थ चला गया, तो वो लाख रुपया वापस कमा लेगा। लेकिन जो उसने आपके ऊपर 10 साल, 15 साल, 20 साल से खर्च किया ना, वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। तो मत बोलिए कि अगर आपने वो 10 साल, 20 साल का जो अगर आप उसकी अहमियत नहीं समझी और आपने आपको उसको बोला कि वेस्ट ऑफ टाइम, आपने क्यों वेस्ट किए, तो फिर वापस यही चीज आप भी सुनने के लिए तैयार है ना, क्योंकि आपको भी वही जिंदगी एज अ पेरेंट जीनी है। अगर आपकी संतान ने पलट के आपको वापस यही बोला कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो आप क्या सुनने के लिए तैयार हैं? तो इसीलिए जब भी बोलो, इसीलिए मैंने डिफरेंस बताया। विराट कोहली भी गया, उसने भी बोला था कि आई डोंट केयर, लेकिन वो वहां पे सही था क्योंकि वहां पे माता पिता का नाम रोशन हो रहा था और माता पिता के लिए ही गया वो। एक तरफ बच्चे कह रहे हैं इट्स माय लाइफ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को थोड़ा सा संस्कारी बनाना चाह रहे हैं, संस्कृति से जोड़ना चाह रहे हैं, तमीजदार बनाना चाहते हैं, समाज में जीने लायक बना रहे हैं, और उस समय आप ऐसा कहते हो कि आई डोंट केयर, तो वहां पे केयर करने की आपको आवश्यकता है। यू कांट से आई डोंट केयर। वहां पे आपको थोड़ी सी सोच बदलनी होगी, समझना होगा, और फिर आपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करिए और जवाब दीजिए, वरना फ्यूचर बहुत फास्ट आ रहा है आपके पास। इसी तरह से आपके पास आया और यही सुनने को अगर आपको मिला तो आपको कैसा लगेगा, ये जरूर सोचिएगा।